Hello students, how are you? It's very hot today। और इस भयंकर गर्मी के अंदर हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये क्या होता है? ये 10+2 का बीएससी, एमएससी, एसटेट जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मल्टीपल चॉइस में भी और ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव सभी टाइप से। तो आज इसको हम क्लियर करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम के लिए हम 4 नंबर सिस्टम हमारे पास। पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसे समझते रहो। डेसी का मतलब 10। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 10 अंक हो उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना 10। देखो गिन कर देख लियो। उसके बाद अगर आपने 10 लिखना है 10, तो उसके लिए कोई स्पेशल नंबर नहीं है हमारे पास, इन्हीं में से ही उठा के लिखना पड़ेगा। एक ये लेना पड़ेगा, एक ये लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना पड़े मान लो 22 या 23, तो 23 के लिए भी कोई स्पेशल नहीं, इन्हीं में से उठा के लिखना पड़ेगा। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 होते हैं उसको डेसिमल बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई का मतलब 2। ऐसा सिस्टम जिसमें 2 ही नंबर यूज़ होते हों। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं 0 और 1, हो गए ना 2 नंबर ही। अगर आपको कोई 1 से बड़ा लिखना है तो आपको इन दोनों को यूज़ करके लिखना पड़ेगा। इन दोनों को यूज़ करके ही हमें आगे और नंबर बनाने पड़ेंगे, और वो 0 और 1 के रूप में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई अंक लिखना चाहता हूँ, तो वो है 59। जैसे मान लो कोई 59 को लिख कर दिखाओ, 59 को इनके अंदर लिख कर दिखाओ, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे 111011। इस कोड के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी का मतलब बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस होगा 2। ये बेस यहाँ पे लिखा जाएगा। डेसिमल का बेस कितना होता है? इसका बेस होता है 10, ठीक है। ये समझ में आ गया? बाइनरी का बेस हो गया आपका 2। उसके बाद आता है आपका तीसरा सिस्टम है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल का मतलब होता है 8। इसमें 8 ही अंक यूज़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्टल सिस्टम। OCTAL, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें 8 ही अंक यूज़ होंगे, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना 8। 3 और 3 6 और 2 8। इन्हीं नंबर को यूज़ करते हुए हम कोई नंबर लिखते हैं, उनको ऑक्टल सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल शायद दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब कितना? 10। तो 10 जमा 6 कितने हो गए? 16। तो ऐसा सिस्टम जिसमें 16 नंबर यूज़ होते हो, तो 16 कौन कौन से हो गए भाई? 0 से लेके 1 2 3 9 तक, तो 10 तो ये हो गए। उसके बाद इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिक वर्ड भी आएंगे, ABCDEF, 6 ये हो गए। दोनों को मिला के कितने हो गए? 16। तो ऐसे इसके अंदर 16 के अंदर अपनी बात लिखनी पड़ती है। इनको हम अपने कोड वर्ड भी बना देते हैं। जैसे कोई पूछे कि भाई ये जो पेन है मेरे पास, ये कितने रुपए का है, तो इसको मैं अपने कोड में लिख दूँ। जैसे इसको ऐसे लिख देता हूँ कि माई पेन प्राइस इज। अगर मैं इसको मान लो अपनी पेन के ऊपर जो प्राइस के ऊपर सीधा ही 1600 रुपये लिख दूँ, तो वो ग्राहक भी देख लेगा 1600 का है ये, इसने 1600 लिखे हुए हैं। लेकिन ग्राहक को ना पता चले मैं कुछ ऐसे कोड वर्ड में लिखूं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1T 6HJ। अभी कोड बना दिए।
अब ये कोड जो है ये किसके बराबर है किसी को नहीं पता चलेगा। ये कोड क्या है, ये कोड डाल दिया मैंने, वो ये देखो मैं समझ सकता हूँ। देखो 1T का मतलब 1600, 1600, जे का मतलब जितेंद्र सिंह, कोई भी और डाल दो कुछ भी। तो ऐसे हम अपने कोड डाल देते हैं, वो कोड को वही पहचान सकता है जो जिसने डालना ही है क्या है मतलब। तो नंबर सिस्टम समझ गए आप। नंबर सिस्टम 4 है, डेसिमल जिसमें बेस 10 हो, बाइनरी जिसमें बेस 2 हो, ऑक्टल जिसमें बेस 8 हो, और हेक्साडेसिमल जिसमें बेस 16 का बेस हो, 16 अंक यूज होते हो, 10 डेसिमल के और 6 ABCD वाले, तो उनको हम बोलते हैं। तो आज का हमारा काम है, आज हम सीखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलें और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होती हैं। तो करें शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं इसकी। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। वन जीरो वन 10110 ये लिख दिया। ये बताओ कौन सा सिस्टम है, कितने अंक यूज़ हो रहे हैं? 2 ही अंक यूज़ हो रहे हैं, 0 1 बार बार रिपीटेडली, सीधी बात बाइनरी सिस्टम है। इसको हमने कन्वर्ट करके दिखाना डेसिमल में, डेसिमल में करके दिखाना है। जो बदले वो उत्तर ही आना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। इसका उत्तर आएगा 22। समझ में आ गया होगा, समझाने की ज़रूरत है क्या अब आगे? चलो आप कह रहे हो तो देखो फिर 22 कैसे आया। ऐसे लिखो, यहाँ से शुरू करेंगे। 2 की शक्ति 0, 2 की शक्ति 1, 2 की शक्ति 2 हो गया यहाँ तक, 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 4। ये जो नंबर दे रखे हैं उनको खुला खुला जाऊँ, उसके नीचे ये लिख लो 1 2 3। अगर आगे एक और होता 2 की 5 लिखते, ठीक है। उसके बाद इसका मीनिंग बताओ कितना होगा। 2 की 4 का कितना होगा 16, 2 की 3 का कितना होगा 8, 2 की 3 का कितना हो गया 8, 2 की शक्ति 2 का कितना हो गया 4, 2 की शक्ति 1 का कितना हो गया 2, 2 की पावर 0 कितना होगा 1। समझ गए? नहीं तो सिंपल बात है, ये मैंने हटा ली। इनकी गुणा करके लिख दो भाई। 16 एकम 16 जमा 8 की 0 के साथ करोगे तो 0, 4 के 1 के साथ करोगे 4, 2 की 1 के साथ करोगे 2, 1 की 0 के साथ करोगे 0। जोड़ के देखो 22 आया कि नहीं। 16 और 4 20 और 2 22, तो ये 22 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ गया? पीछे 2 की 0 से शुरू करनी है। उसके बाद आता है इसी में ही, ये तो हमने सिखाया आपको बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब सिखा रहा हूँ आपको कि डेसिमल से बाइनरी कैसे चलेगी। डेसिमल टू बाइनरी कैसे करेंगे, तो इसी सवाल को ले लेते हैं। जैसे 22 था, 22 को वही सिस्टम बना कर दिखाना है। तो ऐसे कर लो भाई थोड़ा। और इसका उत्तर जो आया था वो आया था 101 10। ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे हम, 2 से भाग करने लग जाओ। 2 11 दूनी 22, कितना बच गया? कितना बच गया बताओ? 11, कितना बच गया 0। ठीक है। फिर 2 से करो, 2 5 10, इसमें से 10 घटाओ, कितना बच गया 1। फिर 2 से शुरू करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 इसके नीचे लिखो, कितना बच गया 1। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 इसके नीचे लिखो, कितना बच गया 0। अब तो देखो ये छोटा आ गया 2 से, अब तो जाएगा नहीं। तो अब इनको ऐसे लिख दो यूँ, अब इनको ऐसे लिख दो तो आ गया ना 101 10, 101 10। तो मैंने दोनों को उल्टा सुल्टा करके दिखा दिया है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये तो आपके समझ में आ गए होंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलोगे और डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलोगे। ठीक है, क्लियर है? आगे इसी में छोटी छोटी 2 चीज़ और बच गई, उनको भी क्लियर करता हूँ कि अगर डेसिमल से शुरू हो जाए तो कैसे करोगे भाई। जैसे 0.01,
इसको आपने कन्वर्ट करके दिखाना है। पहले बताओ कौन सा है ये, डेसिमल है बाइनरी है? इसको कन्वर्ट करके दिखाना है डेसिमल में। तो इसका उत्तर आएगा 0.375। इसको कैसे करेंगे? इससे पहले जो मैंने करवाया था उसमें मैंने लिखना शुरू कराया था भाई 2 की शक्ति 0, फिर कितनी आई थी देखो, फिर कितनी आई थी 2 की शक्ति 0, 2 की शक्ति 1, 2 की शक्ति 2, इधर था ना वो तो सब। लेकिन ये तो डेसिमल से उधर है अपना पर्सन। तो इसको लिखेंगे 2 की -1, 2 की -2, 2 की -3। ठीक है, जो दशमलव के बाद होते हैं उनको माइनस से लिखेंगे। बस सोल्व कर लो। तो इनको मैं एक बार अच्छी तरह खुला करके दिखाता हूँ। ये आपका 0.011। तो यहाँ से शुरू करो, 2 की -1, 2 की -2, 2 की -3। तो 2 की -1 को लिख दो 1/2, 1/4, 1/8। ये तो समझ गए होगे, इतने तो समझदार हो। गुणा करो इनकी वापस, 0 के साथ गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 0। 1/4 की 1 के साथ करोगे तो 1/4 प्लस 1/8 की 1/8। ठीक है, एलसीएम लो। एलसीएम आ गया आपका 8, 4 दूनी 8 जमा 1, ये आ गया आपका 3/8। और 3 को 8 से भाग करो तो 0.8 या 24, 6, 0, 8 7 56, बच गया 4, 0, 8 5 40। तो आ गया आपका उत्तर। तो ये भी आपके समझ में आ गया कि जो बाइनरी नंबर डेसिमल से शुरू हुआ हो उसको कैसे करोगे, 2 की -1 कैसे उठाओगे यहाँ से, 2 की -1, 2 की -2, 2 की -3, जितने भी हो उनको लिख के चले जाओ और उनके वही गुणा करके जोड़ना है। अब मैं सिखाता हूँ आपको कि भाई इनको कैसे करें। 0.375 जो उत्तर आया था अभी, ये डेसिमल था। इसका मैं वापस वही बनाना चाहता हूँ जो मैंने आपको सिखाया था। 0.375 का वापस जो उत्तर आया था वो आया था अपना 0.011। ये वापस कैसे आए इसके लिए भी देखो, ये वापस आएगा आपका। इसको गुणा करो कब तक, जब तक ये 0 ना बन जाए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.375 गुणा 2, इसका उत्तर आएगा आपका 2 5 10, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 750। तो आ गया आपका 0.750। ठीक है, तो इसमें से 0 को रख लो। उसके बाद 750 को इधर लेके आओ, इसको 2 से गुणा करो, यह आ गया आपका 1.500। इसमें देखो जो डेसिमल से पहले 1 है उसको रख लो। उसके बाद जो बचेगा उधर लेके आओ 0.500, इसको 2 से गुणा करो, यह आ गया आपका 1.000। इसमें 1 को रखो वहाँ पे, कैरी बोलेंगे इनको, और बाकी बच गई 000। अब देखो, अब इन 0 को इधर लेके आओगे, 2 से गुणा करोगे तो क्या उत्तर आएगा 0। अब तो हमारे काम बंद हो गए। तो अब आपका उत्तर आ गया आपका। उसमें तो मैंने नीचे से उठा के ऐसे करे थे यूँ, इसमें आपका एरो होगा इस। तो 0.375 जो है वो डेसिमल किसके बराबर आ गया, 011 डेसिमल से स्टार्टिंग थी। तो ये समझ में आ गए। तो मैंने डेसिमल के भी, बिना डेसिमल के भी सारे करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों मेरी आज की ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स।